हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी क्लास के अक्टूबर 2021 का सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, सही उत्तर चुने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आवेश का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, चौथा ऑप्शन है कूलम्ब। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, कूलम्ब। ओके। दूसरा नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध तथा समय स्थिर रखने पर और विद्युत धारा 2 गुना करने से उत्पन्न ताप पहले से डैश। ओके, तो पहला ऑप्शन है 2 गुना होगा, दूसरा ऑप्शन है 4 गुना होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन है 6 गुना होगा, चौथा नंबर ऑप्शन है 8 गुना होगा। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 4 गुना होगा। ओके। तीसरा नंबर, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत वहन किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है केवल घनायन, तीसरा ऑप्शन है केवल त्रिनायन, चौथा ऑप्शन है घनायन और त्रिनायन दोनों। ठीक है, और इसका आंसर होगा डी नंबर, घनायन और त्रिनायन दोनों। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। ओके। पहला नंबर है, एक निश्चित तापमान पर नाइट्रोजन के संबंध में गैस का वाष्प घनत्व हाइड्रोजन के संबंध में गैस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर, धातु की विद्युत चालकता पिघले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में कम होती है। ठीक है, और इसका आंसर होगा गलत। तीसरा नंबर, तांबे के इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होने पर जलीय घोल में कप आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, और इसका आंसर होगा सत्य यानी सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, संक्षिप्त में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम को आलेखीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, लिखिएगा नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, आगे ओम के नियम का गणितीय रूप है V बराबर IR। ओके, जहाँ V बराबर दोनों सिरों के बीच विभवांतर, I बराबर उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा बराबर R बराबर उस चालक का प्रतिरोध। ओके, उसके बाद अब कुछ शर्तों के तहत X अक्ष के साथ संभावित अंतर और Y अक्ष के साथ वर्तमान प्रवाह का ग्राफ खींचकर OP मूल्य के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त करता है। इस चार्ट को कंडक्टर की विशेषता कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक, और बगल में जो आप लोग फिगर देख रहे हैं इसे अवश्य बनाइएगा। ओके, ये वाला। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा का दूसरा नंबर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, हेडिंग दीजिएगा विद्युत फ्यूज की कार्यविधि। ओके, लिखिएगा विद्युत फ्यूज को सहकारिता वर्ग में विद्युत लाइन के लाइव तारों से जोड़ा जाता है। क्योंकि फ्यूज तार में कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है, तार एक निश्चित मात्रा में करंट का सामना नहीं कर सकता है। यदि किसी कारण से विद्युत लाइन में करंट अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है या लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फ्यूज वायर पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, ताकि बिजली की लाइनें और जुड़े बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त ना हो और घर में आग जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर, एक बिजली के बल्ब की रेटिंग बताइए जिस पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से, लिखेगा एक बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट के
शिलालेख से पता चलता है कि यदि बल्ब 220 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंशियल पावर लाइन से जुड़ा है तो बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा और उस स्थिति में बल्ब की चमक अधिकतम होगी। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर, प्रबल विद्युत अपघट्य का सूत्र तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा पहले में प्रबल विद्युत अपघट्य का सूत्र। ओके, लिखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य का सूत्र। ठीक है, इसमें लिखिएगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चौथा नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में समझाइए। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा एक दंड चुंबक के n ध्रुवों को बहुभुज की ओर ले जाने से लेंज के सूत्र के अनुसार कुंडलियों में प्रवाहित धारा क्षण चुंबक के n ध्रुवों की गति को बाधित कर देगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कुंडल की सतह पर n ध्रुव बनता है जिसमें चुंबक का n ध्रुव होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा में प्रतिकारक अवरोध को पार कर चुंबक को गति में रखने के लिए बाहर से जो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है वह उस कुंडली के परिपथ में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी इस मामले में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। और आप लोग जो फिगर देख रहे हैं, ये वाला फिगर, इसे जरूर बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर यानी कि चौथा का दूसरा नंबर। ठीक है, निर्धारित करें कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड से 5 ग्राम गैस या हाइड्रोजन तैयार करने के लिए 50% शुद्धता के कितने जस्ता की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबका सूत्र दे दिया गया है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, लिखिएगा प्रतिक्रिया का समीकरण। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे समीकरण पुट कीजिएगा, उसका उसका मान है वो पुट कीजिएगा। उसका लिखिएगा समीकरण के अनुसार 2 ग्राम H2 तैयार करने के लिए आवश्यक Zn बराबर 65.5 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार आगे हल किया गया है, तो आया है Zn 163.75 ग्राम। ठीक है, उसके बाद प्रश्नानुसार 50 ग्राम शुद्ध Zn में 100 ग्राम अशुद्ध Zn मौजूद है। ठीक है, आगे उसी प्रकार हल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 50 से काटा गया है, यहाँ पे आया है 2 और 163.75 से गुना किया जाएगा तो 327.5 ग्राम आ जाएगा। ओके, अतः आवश्यक अशुद्ध Zn की मात्रा है 327.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, तो यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। ओके, तो यह आप लोग का पूरा हो गया। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।